Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में आ रही विजया एकादशी व्रत तिथि, व्रत कब रखें, पूजा व पारण का समय, विधि, व्रत कथा और साथ ही जानेंगे पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने के समय के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शास्त्रों में एकादशी व्रत की बड़ी महिमा बताई गई है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी का व्रत किया जाता है। मान्यता है कि यदि व्यक्ति विजया एकादशी का व्रत रखता है तो उसे कार्यों में विजय और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से पितृदोष दूर होते हैं। इस तिथि पर भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं साल 2022 में फाल्गुन मास की विजया एकादशी का व्रत किस तिथि को रखा जाएगा, पूजा का मुहूर्त, पारण का समय और इसकी पूजा विधि क्या होगी। सबसे पहले जान लेते हैं विजया एकादशी मुहूर्त के बारे में। इस बार विजया एकादशी व्रत 2 दिन 26 फरवरी और 27 फरवरी को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 फरवरी सुबह 10:39 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 फरवरी सुबह 8:12 पर। पूजा का सुमुहूर्त होगा 12:11 से दोपहर 12:57 तक। व्रत के पारण का समय होगा 27 फरवरी दोपहर 12:11 से दोपहर 12:57 और 28 फरवरी सुबह 6:48 से 9:06 तक। द्वादशी 28 फरवरी को सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। आइए जान लेते हैं विजया एकादशी पूजा विधि के बारे में। एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही शुरू होते हैं, इसलिए दशमी तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करें और अगले दिन एकादशी तिथि को प्रातः स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु व माता एकादशी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेकर पूजा आरंभ करें। सबसे पहले पूजा स्थल पर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें गंगा जल मिले जल से स्नान कराकर चंदन का तिलक कर पीले फूलों से उनका श्रृंगार करें। फिर उनके सामने धूप दीप जलाकर उन्हें पीले फल, पंचामृत व तुलसी दल भोग स्वरूप अर्पण करें। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा का पाठ व विष्णु मंत्र का जाप और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर श्री हरि नारायण और एकादशी माता की आरती कर पूजा संपन्न करें। एकादशी व्रत के पारण के बाद ही यह व्रत पूर्ण माना जाता है, इसलिए अगले दिन द्वादशी तिथि को पारण के सही समय और मुहूर्त में विधि पूर्वक भगवान विष्णु जी का पूजन कर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर व्रत का समापन करें। आइए जान लेते हैं विजया एकादशी नियमों के बारे में। एकादशी तिथि के दिन विशेषकर चावलों और अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को फलाहार करने की मान्यता है। एकादशी व्रत के पारण के दिन ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान आदि अवश्य करें। कोई भी व्रत भगवान के प्रति आपकी आस्था और समर्पण को दर्शाता है, इसलिए इस दिन संयम और सात्विकता का पालन करते हुए व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा अवश्य करें। आइए जान लेते हैं विजया एकादशी व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा अनुसार रामायण काल में जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो भगवान श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण बहुत ही चिंतित हो गए। तब हनुमान जी की मदद से सुग्रीव से उनकी मुलाकात हुई और वे वानर सेना की मदद से लंका पर चढ़ाई के लिए विशाल समुद्र के तट पर आए। लंका पर चढ़ाई कैसे की जाए, क्योंकि उनके सामने विशाल समुद्र जैसी चुनौती थी, उनको कुछ उपाय नहीं सूझा, तो उन्होंने समुद्र से ही लंका पर चढ़ाई करने के लिए मार्ग मांगा, लेकिन वे असफल रहे। फिर ऋषि मुनियों ने उन्हें विजया एकादशी व्रत का उपाय बताया। ऋषि मुनियों ने कहा कि किसी भी शुभ कार्य की सिद्धि के लिए इस व्रत को करने का विधान है। इसके बाद भगवान राम ने फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी को वानर सेना के साथ विजया एकादशी व्रत विधि विधान से किया, जिसके प्रभाव से उन्हें समुद्र से लंका जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। विजया एकादशी व्रत के प्रभाव से श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। तभी से ही विजया एकादशी व्रत का महत्व बढ़ गया और लोग अपने किसी भी कार्य की सफलता के लिए विजया एकादशी व्रत करने लगे।